नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल के इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट डे जो फरवरी मंथ में होते हैं, जो एक करंट अफेयर की पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। करंट करंट अफेयर सेक्शन से लगभग 5 से 7 या 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 से 8 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। वही 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी सूरजकुंड शिल्प मेला मनाया जाता है। तो वही 8 फरवरी को राष्ट्रीय ओपेरा दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी बाबा आमटे पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो वहीं 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है 10 फरवरी को। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो वहीं 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो वहीं 17 फरवरी को ताज महोत्सव दिवस मनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट ये ताज महोत्सव दिवस शायद हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 17 20 फरवरी को मनाया जाता है एथ्रो दिवस तथा विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और वही 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति व समझ दिवस मनाया जाता है। तो वहीं 23 फरवरी को मिला विश्व शांति व समझ दिवस। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि है, उसी दिन हमारे वीर सावरकर जयंती भी मनाई जाती है। तथा 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनजीओ की परिभाषा होती है गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन होता है इसका परिभाषा। वही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर से देखते हैं क्या क्या है, सवाल क्या क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। और आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग मार्क भी कर दे रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट, नरेंद्र कुमार यादव इसके वो हैं ब्रांड एम्बेसडर। भारत पेट्रोलियम नीरज चोपड़ा जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली, पीएनबी, विराट कोहली, बी से विराट कोहली, पीएनबी। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना जी हैं। तो वहीं बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर फिर से कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। कौन है? बीपीसीएल, बीपीसीएल और साथ में भारत पेट्रोलियम, बीपी और बीपीसीएल, नीरज चोपड़ा, याद रहना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध केंद्र रश्मिका मंधाना इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो वहीं प्राइमर वॉलीबॉल लीग ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के कार्तिक आर्यन है। तो वहीं निर्वाचन नेशनल आइकन के सचिन तेंदुलकर एवं राजकुमार राव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। तो वही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का निकात जरीन है। निकात जरीन जो काफी फेमस रह चुकी हैं और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मनु भाकर हरियाणा संबंधित है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनु भाकर जो कि शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी मेडल भी जीती हैं। वहीं स्पेस इंडिया का संजना सांघी इसकी ब्रांड एम्बेसडर। यूपीआई का एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में इंडिया में विश्व के कंपैरिजन में इंडिया में सबसे ज्यादा यूपीआई भारत में चलता है, वो भी पेमेंट के लिए। एथलीट एम्बेसडर बनाया है सलीमा टेटे को, एशियन हॉकी फेडरेशन संबंधित है। जबकि बिस्लरी का दीपिका पादुकोण जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवा मतदाता जागरूकता दिवस बनाया गया, सुरेश रैना को इसका बनाया गया है। सुरेश रैना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तंबाकू नियंत्रण अभियान पीवी सिंधु। वहीं जियो सिनेमा को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। बंधन बैंक सौरव गांगुली को बनाया गया। वहीं हर्बल लाइफ का बनाया गया स्मृति मंधाना को। तथा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट दिया मिर्जा को बनाया गया है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा को बनाया गया है। तथा यूनिसेफ इंडिया को बनाया गया करीना कपूर खान। यूनिसेफ का किसको बनाया गया है? करीना कपूर खान को बनाया गया है।
अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इसको कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, प्रथम स्थान पर कौन है, जो कि इम्पोर्टेंट तो हो ही सकता है ताकि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। एशिया पावर सूचकांक लोबी जारी करता है, इंस्टीट्यूट है एक लोबी। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत की रैंकिंग इसमें तीसरी है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया था, अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत की रैंकिंग चौथी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इसमें डेनमार्क है ना जो कि इसकी पहली रैंकिंग है और भारत की रैंकिंग 7वीं है। वहीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आईईपी द्वारा जारी किया था, बुर्किना फासो यहाँ पर क्या है, प्रथम रैंक पर है और भारत की रैंकिंग 14वीं है। कहाँ से 14वीं नहीं रहेगी, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और आतंकवाद का सबसे बड़ा जन्मदाता वही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 96 है। इसका पहला रैंकिंग है, डेनमार्क है इसमें। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 25 जो है ना IATA द्वारा जारी किया जाता है, और जो सिंगापुर है इसमें पहले स्थान पर और भारत की रैंकिंग इसमें 50वीं है। तथा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, तथा इसमें वन अंकटाड अमेरिका पहले स्थान पर और भारत 15वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास विकाम सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था, अमेरिका पहले स्थान पर और भारत की रैंकिंग इसमें 39 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इंटरनेशनल, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, देख लीजिएगा IMD का फुल फॉर्म क्या होता है। IMD जारी करता है, सिंगापुर पहले स्थान पर और भारत की रैंकिंग 39 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग 39 है। तो वहीं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर्स कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, जबकि अमेरिका यहाँ पर प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 42वीं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग IMD द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग है 98वीं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ना सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग 69 है। वहीं पर विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, स्वीडन प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 63 है, 63 रैंक है भारत की। वहीं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है, तथा यहाँ पर जो है ना सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग 72वीं है। वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया था, फिनलैंड प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 109 है। साथ में अब वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस एंड पीस वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आइसलैंड द्वारा आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंकिंग 116 है। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान द्वारा जारी किया था, फिनलैंड जो है ना प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग 126 है इसमें। फिर देखते हैं क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर, 129वें स्थान पर कौन है, भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा जारी किया था, एस्टोनिया जो है ना प्रथम स्थान पर, 176वें स्थान पर भारत है। विश्व प्रेस सूचकांक जो है ना रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया था, नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत की रैंकिंग 159 है। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसे मैंने बहुत तेज़ पढ़ाया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। और यदि आपको और भी अच्छे लेक्चर्स चाहिए और भी अच्छी मटेरियल चाहिए, सारे लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, लेकिन जो PDF मटेरियल्स होते हैं वो हमारे ऐप पर आप आकर के जुड़ सकते हैं। और आप ऐप पर आना चाहते हो उसके लिए हमारा पेड बैच है, LLB का बैच चल रहा है अलग से, तो आप उसमें इनरोल करवा के अपनी तैयारी को सुगम सुव्यवस्थित होकर तैयारी कर सकते हो और यूनिवर्सिटी में प्रवेश का आपका सपना साकार हो सकता है। तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके उसमें शामिल हो सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर।